हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग थिंक। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग थिंक में। तो जैसे कि आप लोग जो थंबनेल पर देख पा कि चिंतन और चीज़ों को कैसे समझे, चिंता को कैसे दूर करें, इस चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप किसी चीज़ से ग्रसित है, अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी हो रही है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर ए टू जेड आपको स्लाइड के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि चीज़ें कैसी होती है और चीज़ों को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो चलिए बच्चा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो चिंता, अवरोध और लक्षण होता है, तो इससे जो सिगमंड फ्रायड होता है, जिसे अपन मस्तिष्क के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त होगी और मस्तिष्क के सारे संज्ञानात्मक व्यवहार के बारे में मैं जो बात करने वाला हूँ, तो इन दो वैज्ञानिकों की मूल संकल्पनाओं से आधारित चीज़ों को समझाने वाला हूँ, एरोन बेक एंड सिगमंड फ्रायड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अवरोध बनाम लक्षण। इसका मीनिंग क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अवरोध एंड लक्षण क्या है। तो अवरोध, इसका कार्य फंक्शन से विशेष संबंध है, और लक्षण यह कार्य रूपजनक प्रक्रिया का संकेत है। अवरोध की बात करता हूँ तो यह कार्य में सामान्य कमी हो सकती है, लेकिन इसमें कार्य में असामान्य परिवर्तन या कोई नई घटना हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि यह अवरोध ही एक प्रकार का रोगजनक है, बट ये जरूरी है कि लक्षण एक प्रकार का रोगजनक हो सकता है। अगर मैं इनके बेसिक अंतर की बात करूँ, तो जो अवरोध होता है इसका कार्य कम होना है, और लक्षण इसके कार्य में बदलाव होना है। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है? ठीक है। जैसे साइकोलॉजी के अनुसार हम इनके ईगो के कार्य और इनके अवरोध का अध्ययन करेंगे, तो अक्सर सामान्य यह देखा जाता है कि जो अवरोध होते हैं के रूप में होता है, इसे मानसिक नपुंसकता कहते हैं। ठीक है। और अवरोध किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? ये 4 कार्य हो सकते हैं: यौन कार्य, सेक्सुअल फंक्शन, न्यूट्रिशन, चलना फिरना एंड व्यावसायिक कार्य। ठीक है, क्लियर? अगर ये चीज़ें क्लियर हुई तो चलिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि चिंता हमेशा इंसान को कहीं ना कहीं अरुचि प्रक्रिया में, शुरुआत ही मनोविज्ञान की अरुचि होती है, लिबिडो का मुड़ जाना, फिर यौन क्रियाओं का छोटा हो जाना, ये भी हो सकता है, क्रिया का रुक जाना, मनोवैज्ञानिक परिणाम का न होना। तो देखिए, मैं आप लोगों को इन चीज़ों से और भी अवगत कराने वाला हूँ। आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा वीडियो को, आप लोगों को और भी चीज़ें आगे में प्रोवाइड होंगी। ये विशेष अवरोध चिंता से बचने के लिए होते हैं। अन्य कार्यों में अवरोध, जैसे अवरोध बोले तो न्यूट्रिशन, लोकोमोटिव वर्क, इसमें भी अवरोध होता है। खाने की इच्छा न होना, फिजिकल टू लिबिडो का हटना। उदाहरण, जो उल्टी होगी ये एक प्रकार का अवरोध है। भूखे रहने का डर, आपको कभी कभी आप जब भूखे रहने का डर सताता है तो वो भी एक प्रकार का अवरोध है। चलना, लोकोमोशन का मतलब ये हो गया हाइसट या पैरों का पक्षपात, चलने में कमजोरी या अरुचि होना, या जिसको अपन एप्सिया कहते हैं, फोबिया, चलने में कठिनाई बढ़ जाना, ये फोबिया। ओके, चलिए इस तरीके से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। आपको अवरोध का मुख्य कारण क्या है, जैसे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है कि जैसे जब कोई अंग, जैसे हाथ या पैर बहुत अधिक कामुक हो जाता है, ईगो अंग के कार्य को रोक देता है ताकि ईट के साथ संघर्ष न हो। उदाहरण देखिएगा, एक नौकरानी जो खाना पकाने से मना कर देती है क्योंकि उसके मालिक का उसके शुरू से, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होगी, ये अवरोध ईगो फंक्शन कहलाता है। ठीक हो, तो ईगो फंक्शन एक प्रकार की क्या है बताओ? पाबंदी है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ें? चलिए, अब बहुत भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं समझाते हुए चलता हूँ। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया। चलिए मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे,